हेलो बच्चों वैसे तो हमने हिंदी के ऑनलाइन क्लास में हिंदी व्याकरण में आए विशेषण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अतः आज हम विशेषण के बारे में विस्तार से इस वीडियो द्वारा जानेंगे और समझेंगे। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव्स बोलते हैं। आज हम विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और अनेक उदाहरणों के द्वारा उसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने संज्ञा को भली भांति समझा और जाना है। अतः संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। इसको और विस्तार से समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के रंग, स्वभाव, गुण, अवस्था, दोष, आकार, स्थिति निश्चय, प्रकार आदि को बताने वाली ये बातें विशेषता कहलाती हैं और इन विशेषताओं को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वे सभी संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। उदाहरण देखते हैं। गरम चाय, लाल फूल, लंबी पेंसिल, 1 किलो टमाटर, तीसरी बोतल, बूढ़ा आदमी। यहाँ पर चाय, फूल, पेंसिल, टमाटर, बोतल, आदमी ये सभी संज्ञा के शब्द हैं और गरम, लाल, लंबी, 1 किलो, तीसरी और बूढ़ा ये सभी उसकी विशेषता है। बच्चों, इन उदाहरणों के आधार पर हम विशेषण को 4 प्रकार या 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक। अतः सर्वप्रथम हम गुणवाचक विशेषण को कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव, रंग और आकार आदि को बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मेरे पास सुंदर गुड़िया है। दूसरा वाक्य है, गुड़िया ने लाल फ्रॉक पहना है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। बच्चों, गुड़िया और फ्रॉक दोनों ही संज्ञा शब्द हैं और संज्ञा शब्द के आगे जो लगा है सुंदर और लाल यह विशेषण है। और यह विशेषण कौन सा है? यह विशेषण व्यक्ति के गुणों को बताता है, अर्थात यह गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के कुछ और उदाहरण हम समझते हैं। अन्य उदाहरण में देखते हैं। महाराणा प्रताप बहुत वीर थे। वीर शब्द जो है वह गुण प्रकट कर रहा है। गुण भला, सच्चा, शांत, न्यायप्रिय, परिश्रमी, भोला आदि यह मनुष्य के अनेक गुण हैं। रावण बहुत अभिमानी था। यह दोष है। क्रोधी, बुरा, कंजूस, चालाक, छली, कपटी आदि। उसका कोट नीला है। यह रंग को बताता है। काला, पीला, लाल, सफेद, हरा आदि। कृष्ण सांवले थे। रूप भौंडा, सुंदर, काला, कलूटा आदि। मेज चौकोर है। यहाँ पर आकार के बारे में बताया गया है, अर्थात शेप।
तिकोना, ऊंचा, बड़ा, छोटा, लंबा आदि। हम सब भारतीय हैं। स्थान और देश काल। पाकिस्तानी, भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे आदि। राम नारायण बूढ़ा है। अवस्था, दशा। नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार, अधेड़, प्रौढ़ आदि। सेब मीठा है। यह स्वाद के गुण को बता रहा है। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादिष्ट आदि। स्पर्श अच्छा है। यह स्पर्श को बता रहा है। कठोर, नरम, गुदगुदा, कोमल, मुलायम आदि। अतः बच्चों, यह कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण के शब्द हैं। अगर यह शब्द किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं तो ये सभी विशेषण होते हैं। बच्चों, यहाँ एक विद्यालय का चित्र है। विद्यालय के बारे में बताया गया है। यह हमारे विद्यालय का चित्र है। विद्यालय का भवन 4 मंजिला है। इसमें 150 कमरे हैं। सभी कमरे बड़े और हवादार हैं। विद्यालय में 1200 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। हमारे विद्यालय में पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। विद्यालय में 110 अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। प्रत्येक कमरे में 6-6 पंखे लगे हैं। हमारे विद्यालय में विज्ञान की 3 प्रयोगशालाएं हैं। 2 कार्यालय, 1 पुस्तकालय तथा प्राचार्य का 1 कमरा भी है। बच्चों, इन वाक्यों में मोटे छपे अक्षर क्या दर्शा रहे हैं? हाँ, ये सभी संख्या दर्शा रहे हैं। संख्या अर्थात नंबर्स। चलिए देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी देते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। आकाश में एक चिड़िया उड़ रही है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। नीलेश अपने घर के लिए कुछ सामान लेने बाजार गया। उसने दुकानदार से कहा, कृपया 5 किलो चीनी, 5 किलो घी, 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 4 लीटर सरसों का तेल और 250 ग्राम हल्दी हमारे घर भिजवा दें। दुकानदार ने सारा सामान भिजवा दिया। बच्चों, इन वाक्यों में भी आप संख्या देख रहे हैं, लेकिन संख्या कैसी है? 5 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 10 किलो, 4 लीटर, 250 ग्राम। बच्चों, अगर आप 5 किलो चीनी या 5 किलो चावल घर लाते हैं तो क्या आप चीनी को गिनते हैं अर्थात काउंट करते हैं? नहीं। अर्थात जिन चीज़ों को या जिन सामानों को हम नाप तौल करके लाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अर्थात जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण, मात्रा या इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं, माप तौल के बारे में जानकारी देते हैं, वे परिमाणवाचक अर्थात क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे घर के पर्दों के लिए 20 मीटर कपड़ा दीजिए। अगर हो तो 2 दर्जन पर्दों के छल्ले भी दे देना। अब हम विशेषण के अंतिम प्रकार अर्थात सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण के बारे में समझेंगे और जानेंगे। सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं। उन्हें सार्वनामिक
या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह माली बड़ा सीधा है, वही फूल लाओ। बच्चों, यहाँ पर माली और फूल दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा अर्थात दोनों ही नाम है, माली भी नाम है और फूल भी नाम है, पर माली के आगे यह लगाया हुआ है और फूल के आगे वही लगाया है, और ये दोनों शब्द सर्वनाम के हैं। अतः इसलिए हम इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह माली बड़ा सीधा है, वही फूल लाओ। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। इसी बगीचे में काला गुलाब है। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। वह पर्वत, वे बच्चे, यह गाड़ी, उस तालाब, तुम्हारी बेटी, आप लोग आदि। ये सभी शब्द जो हैं वे सभी संज्ञा नहीं, सभी सर्वनाम के शब्द हैं, इसलिए इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अतः बच्चों, आज हमने इस वीडियो द्वारा हिंदी व्याकरण में आए विशेषण की परिभाषा एवं उसके भेद और अनेक उदाहरण देखे और समझे। अब आप वीडियो में आए संज्ञा विशेषण की परिभाषा और भेद अनेक उदाहरणों के सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और उसे समझें। जब हम हिंदी की ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे तो आपके जितने भी संदेह अर्थात डाउट्स होंगे हम वहाँ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।